नमस्कार। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर बाई और सेल करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो आइए जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। किसी कंपनी के शेयर को बाई करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनमें से पहला पॉइंट है कंपनी की सही वैल्यू पता करना, कि वर्तमान में कंपनी की एक्चुअल प्राइस क्या है और शेयर मार्केट में लिस्टेड प्रति शेयर के हिसाब से वैल्यू क्या है। इसके लिए आप बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का फार्मूला लेकर भी कंपनी की राइट वैल्यू लगा सकते हैं। और अगर इसमें बहुत अधिक अंतर अगर हम पाते हैं तो हमें इसमें इन्वेस्ट करने से जहां तक संभव हो बचना ही चाहिए। यानी इस हिसाब से या तो कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर संपूर्ण स्टॉक मार्केट ही ओवर वैल्यूड है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमें राइट टाइम आने तक इंतज़ार करना चाहिए, तब तक हम केस पर भी बैठे रह सकते हैं और यह उचित भी होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पैसा इन्वेस्ट करना घाटे का साबित हो सकता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी के एक शेयर का प्राइस अगर 100 रुपये है और यह नीचे गिरकर अगर 50 रुपये तक आ जाता है तो वह 50% नीचे गिरता है। लेकिन अगर वही शेयर वापस 100 पर जाना चाहे तो उसे 100% ग्रोथ दर्ज करनी होगी, जो कि ऐसी कंडीशन में काफ़ी मुश्किल होती है। जैसे हम बात करते हैं, एक समय में कोडक कंपनी के कैमरे खूब चला करते थे और नोकिया के मोबाइल भी एक समय अपनी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर हुआ करता था। यहाँ तक कि नोकिया कंपनी वर्ष 2006 से 2010 तक जितने मोबाइल सेल करने की योजना बनाते थे उससे 10 गुना मोबाइल उस वित्त वर्ष में बिकते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि नोकिया कंपनी बर्बाद हो गया और जिस कंपनी की वैल्यू $50 बिलियन थी वह अंत में मात्र $7 बिलियन में नीलाम हो गई। और ऐसी ही कुछ हालात वीडियोकॉन कंपनी का हुआ था और न जाने कितनी ऐसी कंपनियां थी जो एक वक्त अपनी फील्ड में मार्केट लीडर थी, लेकिन वर्तमान में यह लगभग समाप्त हो गई है। इस प्रकार की कंपनियों को देखकर हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि कंपनी वर्तमान में कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमें इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है शेयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पीई रेशियो। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 20 है तो इसका सीधा सा मतलब है उस कंपनी में अगर हम 1 रुपये कमाना चाहते हैं तो हमें 20 रुपये का इन्वेस्ट करना होगा। यानी अगर पिछले एक वित्त वर्ष की तरह ही कंपनी ने प्रोग्रेस अगले एक वित्त वर्ष में की तो हम 20 रुपये लगाकर 1 रुपये इन अर्निंग कर सकते हैं। यानी 100 रुपये इन्वेस्ट करके हम 5 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। यानी उसकी अर्निंग इस हिसाब से 5% है, जो कि औसत से भी कम है। लेकिन अगर कंपनी की सेल्स में ग्रोथ दिखाई देती है, यानी अगर उस कंपनी की सेल्स डबल हो जाती है और मार्केट वैल्यू अगर वहीं रहती है तो उस कंपनी का पीई बिल्कुल आधा होकर 10 हो जाएगा। यानी ऐसी कंडीशन में हम उस कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करके अब 10 रुपये यानी 10% कमा सकते हैं, जो कि पहले 5% था। पीई के अतिरिक्त भी 4 ऐसे और टेक्निकल एनालिसिस रेशियो है जिसे अपनाकर हम किसी कंपनी के शेयर की राइट वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप इन सभी रेशियो को डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो ये है वॉरेन बुफेट का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो और निफ्टी यील्ड रेशियो। और इसके डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऊपर आई कार्ड से भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है उस कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में। यानी आपके द्वारा पिक की गई कंपनी की इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ आने की उम्मीद है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और कुछ ऐसी और इंडस्ट्री में ऐसी ग्रोथ आने की उम्मीद नहीं है। यहाँ ग्रोथ बिल्कुल नहीं है या बिल्कुल कम है। ऐसी कंडीशन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वॉरेन बुफेट ने कहा है अगर आप किसी शेयर को 10 वर्ष नहीं रख सकते तो आप उस शेयर को बाई भी नहीं करना चाहिए। 5वां पॉइंट है, अब हम बात करते हैं आपके द्वारा चुनी गई कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के बारे में। आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जांचना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट भरोसे लायक है या नहीं। क्या कंपनी के मैनेजमेंट पर बहुत अधिक शक लोग करते हैं? क्या मैनेजर पर कोई धोखाधड़ी का केस है? क्या एम्प्लॉय उनके हेड ऑफिस से खुश है?
क्या कंपनी पर कोई कर्ज है। इन सभी बातों को डीपली समझने के बाद ही हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का निर्णय लेना चाहिए। ऐसी ही और एडवाइस और राइट समय पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं एवं वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टर फ्रेंड्स एवं फैमिली मेम्बर को भी आप यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।